एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे सब के सब बहुत अच्छे होंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर हिडन गुडविल के वो बड़े क्वेश्चन जो हमने इससे पहले नहीं किए हुए हैं। टॉपिक भी थोड़ा सा नया है, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स में छोड़ भी दिया गया था कि बस बता दिया गया, आपने टॉपिक सुना हुआ था किस तरीके से बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन है, दीपिका एंड राजश्री आर अ पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। आगे इन्होंने बोला हुआ है सर, इनका प्रॉफिट है 3:2 का। आगे इन्होंने बोला हुआ है सर कि इनके पास कैपिटल दे रखा हुआ है, लायबिलिटी और एसेट दे रखा हुआ है। लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर है, पब्लिक डिपॉजिट है, बैंक ड्राफ्ट है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज दे रखी हुई सर, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम थोड़ा और दिमाग को लगाएंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे सर क्वेश्चंस को और डीप में जाए। तो सबसे पहले हमको इसके एडजस्टमेंट को देखना होगा। पहला एडजस्टमेंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दीपिका, राजश्री एंड अंशु 3:5:3:2, मतलब नया रेशियो है 5, 3 और 2 का, ठीक है। आगे ने बोला अंशु जब ब्रिंग्स 32,000 एज अ कैपिटल, बहुत बढ़िया बात है, 32,000 कैपिटल लेके आया। अंशु जो एनेबल ब्रिंगिंग कैश इज गुडविल, वो गुडविल को कैश लाने में असमर्थ है, ठीक है। एंड पार्टनर देयरफॉर डिसाइडेड टू द कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ अंशुस प्रॉफिट कैपिटल कंट्रीब्यूटर मेड बाय हिम। जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो अंशु की कैपिटल के ऊपर होने वाली है। चलो बहुत बढ़िया बात है। आगे लिखो प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीजेस बाय 12,000। ये हमारा रिवोल्यूशन का आइटम है, ठीक है। इसको हम रिवोल्यूशन पे थोड़ा सा काम करेंगे इसके साथ, ठीक। तो ये हमारा रिवोल्यूशन का आइटम है, ठीक है। आगे हम देखेंगे सर स्टॉक है, इंक्रीज हो गया 40,000 से, स्टॉक को उठा लेंगे। डाउटफुल डेप्ट है 4,000 का मेंटेन हुआ। पहले डाउटफुल डेप्ट हमारा कितने का था सर? पहले हमारा डाउटफुल डेप्ट 800 रुपए का था, अभी कितने का हो गया? 4,000, 3200 से बढ़ गया। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हुई है, प्रॉफिट हुआ है। फर्नीचर डिप्रिशिएट हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजों के लिए हम चलेंगे, पहले दौड़ते हुए बनाएंगे एक रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो रिवोल्यूशन का फॉर्मेट हमको पता ही है सर कि रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होने वाला है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मेट हमारा क्या है सर? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, इस तरफ क्रेडिट, इस तरफ डेबिट, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस के मुताबिक आएंगे और क्वेश्चन पे देखेंगे। पहला पॉइंट हमको मिला था प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीजेस बाय 12,000। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000। जितने से इंक्रीज होगा उतना ही अमाउंट हमको लिखने की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उतना ही अमाउंट हमको लिखने की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इंक्रीज हो गया सर 12,000 से। अगला पॉइंट हम देखते हैं सर, हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं सर, बोलता है स्टॉक शुड बी इंक्रीजेड 40,000। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 40,000 से। स्टॉक है कितने का सर? 32,000 का। तो 12,000 से स्टॉक बढ़ गया, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे सर, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। 12,000 रुपए से हमारा, ठीक है, 12,000 रुपए से हमारा यहाँ पर क्या हो गया सर? स्टॉक बढ़ जा रहा है, तो लिखेंगे बाई स्टॉक, ठीक है। पहले कितने का था सर? पहले का था सर 32 का, अभी हो गया 40 का, 8,000 रुपये से बढ़ा है, ठीक। 8,000 रुपये यहाँ पर दिखाएंगे। अगला आइटम आपको क्या मिलेगा सर? लिखा हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन ऑन डेटर। पहले डेटर हमारा 800 का था, अभी कितने का हो गया सर? 4,000 का। तो हमारा डेटर्स बढ़ गया, तो यहाँ लिखेंगे बैड डेट्स, ठीक है। और यहाँ पर निकाल देंगे सर 3200 रुपये, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, ठीक है। सबसे पहले ये देखना होगा, ये तो टोटल वैल्यू है हमारी, ठीक है। ये तो टोटल की वैल्यू है, ठीक है। फर्नीचर है, ये लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 का, 50,000 की वैल्यू है सर। और क्या बोला है सर? बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 20%। 50,000 को 20% निकालें, कितना आएगा सर? 10,000। तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग, ठीक है। 10,000 रुपए की हमारे यहाँ पर क्या हो गई?
बिल्डिंग हो गई। ठीक, आगे यहाँ पर है सर फर्नीचर डिप्रिशिएट हो रहा है 10% से। फर्नीचर कितने का? 10,000। 10,000 का 10% कितना आएगा सर? 1,000। क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर 1,000। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फर्नीचर अवेलेबल हो गया। आगे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी हुई सर, देयर एडिशनल लाइबिलिटीज 8,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। ठीक है, तो नॉट इंक्लूडेड द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अबव द बैलेंस शीट, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, लॉस है। यहाँ पर दिखाएंगे सर आउटस्टैंडिंग सैलरीज 8,000 और कोई इंफॉर्मेशन हमको दिख नहीं रही है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हो गया। इतने आइटम है। चलिए इनका हम टोटल करते हैं फटाक से। इसका टोटल कितना आने वाला है सर? 30,000। ठीक है, और इसका भी टोटल कितना आएगा सर? 30,000। दीपिका और राजश्री दो पार्टनर है। थोड़ा चेक करते हैं इनका रेशियो क्या है। इनका रेशियो 3:2 का है। ठीक, तो यहाँ पर आएगा टू प्रॉफिट ऑन revaluation दीपिका's कैपिटल एंड राजश्री's कैपिटल। तो पहले दीपिका है, ठीक है, फिर राजश्री है। 3:2 का रेशियो है। खर्चा हमारा कितना? 8 1 9 9 9 3 12 12,200 रुपए। तो हमारे पास कितना है सर? 30,000 है टोटल। 30,000 में से हम 12,200 रुपए माइनस कर देंगे। 0 0 8 9 में से 9 से 2 माइनस करोगे 7 और यहाँ पर ठीक है 1। तो यहाँ पर कितना हो गया सर? 17,800। ठीक है, 17,800। इसको किस रेशियो में बांटना है सर? 3:2 के रेशियो में। 17,800 मल्टीप्लाई बाई 3/5 एंड 2/5। ठीक है, 3/5 2/5। इसको सॉल्व करेंगे आएगा सर 10,680, यह आएगा 7,120। ठीक, ये आ जाएगा 7,120। यहाँ पर लिखेंगे सर 10,680, यहाँ पर आएगा 7,120। तो हमारा रिवोल्यूशन आ गया। ठीक है, जितने भी एसेट्स बढ़ी उन सबको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया। जो भी हमारे लिए लॉस था, फर्म के लिए लॉस था, उसको हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं। अब अगला हम देखेंगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनने वाला है। तो सबसे पहले हम उसकी कैपिटल को देखते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड क्या बनाते हैं सर? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का रोल है। तो चलिए देखते हैं सर कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट क्या होगा सर? पर्टिकुलर दीपिका, राजश्री एंड अंशु, 3 पार्टनर। सेम पार्टिकुलर दीपिका, राजश्री एंड अंशु। ठीक, सबसे पहली चीज हम जो यहां लिखने वाले हैं सर, वो लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल कितनी है इनकी सर? 48,000 एंड 40,000। यहाँ पर लिखा जाएगा सर 48,000 एंड 40,000। जब आप इसको लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में ना, तो आपको आधा नंबर ही फ्री का मिलने वाला है। ठीक है, फॉर्मेट बना के अगर आपने इस चीज को डन कर दिया। ठीक, अब अगला काम आपको क्या करना है? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट पहले लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवोल्यूशन का क्या लिख लेंगे सर? प्रॉफिट। एक का है 10,680, एक का है 7,120। ठीक, ये हो गया, ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन जो आपको लगाना है। मैंने आपको बोला था पहले कि ये एक प्रकार से दिमाग खर्चा करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर गुडविल पार्टनर लेके नहीं आ रहा है। ठीक है, और नया रेशियो में हमारा 5:3:2 का हो जा रहा है। गुडविल लेके नहीं आ रहा, तो पहले आपको कैलकुलेट करना होगा गुडविल। ठीक है, अंशु कितने कैपिटल के लिए आया हुआ है? ठीक है, सबसे पहले देखना होगा अंशु है 2/10 के लिए। ठीक, अंशु एडमिट हुआ 2/10 के लिए। सर कैसे पता चला? 5:3:2 था। अंशु का शेयर कितना? 2/10।
अंशु की कैपिटल कितनी है सर? अंशु 32,000 लेके आया हुआ है सर, ठीक है। अब देखो ये अंशु लेके आया हुआ है, हमको पूरे फर्म की जानना, क्या करना होगा? रेसिप्रोकल 10/2 इंटू 32 सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा सर? 16,000। इसका 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा? 1,60,000। ये टोटल कैपिटल बन रही, क्या बन रही सर? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की कैपिटल है 1,60,000। और यहाँ पर देखेंगे दीपिका की कैपिटल कितनी है? 48,000। राशि की कैपिटल कितनी है? 40,000। अंशु की कैपिटल कितनी है? 32,000। प्लस इनमें आ गया रिवोल्यूशन, तो प्लस कर देंगे, तो एक का है 10,680, एक का है 7,120। तो पहले इनकी कैपिटल को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 0 0 0 10 कैरी 1, 10 1 11, 1,10,000 यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। 10, ठीक, एक कैरी हो जाएगा, 4 4 8 3 11 12, 1,20,000, ठीक, प्लस 17,800 रुपये, ठीक है। इनको टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा? 1,37,800। ये है टोटल कैपिटल। आ कितना रहा है? 1,60,000। माइनस कर देंगे, 0 0 2 2, एक कैरी चले जाएगा, बच्चे 5 2, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है सर? 22,200। इस 22,200 में से किसका शेयर निकालेंगे सर? अंशु का शेयर निकालेंगे, ठीक है। 22,200 पूरे फर्म की है, अंशु का शेयर है 2/10, 1 0 1 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे सर। 0 4 4 4, ये अंशु की कैपिटल आ गई, इसको बांट देना है, ठीक है। ये हेड ऑन गुडविल आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंटिन्यू पार्टनर राजश्री और दीपिका में, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना होगा, ठीक। पुराना रेशियो हमारा क्या था सर? पुराना रेशियो था हमारा 3:2, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ठीक है। तो 3/5, 2/5 माइनस 5/10, 3/10, एलसीएम लेंगे, आएगा 10, डिवाइड करेंगे 6 - 5, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4 - 3, ये हो गया 1:1। तो मतलब जो बटेगा 1:1 की रेशियो में बटेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये हेड एंड गुडविल भी आ गया हमारा, यहाँ लिखा जाएगा बाई दीपिकास कैपिटल बाई, ठीक है। यहाँ बाई PFG लिख दिया जाएगा, PFG, ऐसा दीपिका और राशि में दिखा दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ लिखा जाता है 22, कितना था? 22 20 22 20 22 20, ठीक है। ये हो गया, और कोई इंफॉर्मेशन अपने को दिख नहीं रही है, ठीक है। और सवाल को एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। इसकी कैपिटल आई थी, इसकी कैपिटल को हम लोग लिखे नहीं, इसको भी लिख देते हैं बाई, ठीक है। कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं। इसकी कैपिटल आई थी सर 32,000, इसको भी मेंशन कर देते हैं, ठीक। और कोई इन्फॉर्मेशन छूट रही हो सर? पहला ट्रीटमेंट हो गया, कैपिटल लिख दी, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट हो गया, कैपिटल लिख दी गई, गुडविल निकाल के लिख दी गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया, एडिशनल लायबिलिटी जो थी वो ट्रीट हो गया, ठीक। यहाँ पर कोई रिजर्व मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सर, इसका टोटल कर देते हैं, ठीक। इसका टोटल करते हैं सर, ठीक है। तो हो जाएगा 0 8 2 10 6 2 8 8 8 8 1 9 हो जाएगा, 8 2 10 हासिल 1 5 1 6, तो कितना हो जाएगा? 6,900, 60,900। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 60,900, ठीक। इसी तरीके से ऐड ऑन करेंगे सर, तो पहले सबका 0 है, फिर 4 है, ठीक है, फिर 1 + 2 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 49,340, 49,340। और ये कितना रहेगा सर? ये अकेले रहेगा 32,000,
ये भी कितना रहेगा सर 32,000। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टू बैलेंस कैरी डाउन 60 49 340 और ये 32,000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया हिडन गुडविल का, एक बड़ा सवाल, एक धमाकेदार सवाल। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको किस तरीके हो रहा है। डे नंबर 12 के अंदर मैंने आपको समझाया। ठीक है, डे नंबर 13 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एडजस्टमेंट कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।